हेलो जी, नमस्ते। हर हर महादेव। माय नेम इज आशीष। वेलकम टू माय चैनल। आइए देख लेते हैं कल के लिए मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट वीक हमने जो अपने वीडियो में हमने एनालिसिस किया था मार्केट का, तो उसके नीचे हमने क्या ये सपोर्ट पर मार्केट क्लोज करी थी और एक एक्सपेक्टेड था कि मार्केट ये इसको जो एक बॉटम यहाँ पर बना रहा है ये अब इसको ब्रेक करके और अब नए लो हमें बाजार में देखने के लिए मिलेंगे आने वाले दिनों में। तो आज कुछ हमें वैसा ही देखने के लिए मिला है मार्केट में। तो सेंसेक्स में भी हम मान के चल रहे हैं कि अभी इसके लिए एक बार 70,000 तक आना पॉसिबल है। सेंसेक्स भी 70,000 तक के भाव में आने वाले दिनों में देखने के लिए मिल सकते हैं। अब जो मेजर इसके लिए रेजिस्टेंस जो सपोर्ट ये ब्रेक करके है, अब यही लेवल इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। जो ये 75,000 से लेकर 75,200 250 ये जो रेंज है ये अब इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगी सेंसेक्स में। जब जब यहाँ पर आएगा तो सेलर फिर से यहाँ पर मान लीजिए थोड़ा सा एक बार पुल बैक देखने के लिए मिलता है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत पुल बैक आएगा, यहाँ से फिर रिजेक्शन लेंगे और इसके नीचे एक बार फिर निकलेगा तो फिर यहाँ पर तेजी से नीचे की तरफ आता हुआ नजर आएगा ये सेंसेक्स आने वाले दिनों में फिर से हमको। बैंक अभी इसमें कोई स्कोप ऐसा इसमें भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब जब ये ऊपर जाएगा पुल बैक लेगा तो यहाँ पर सेलर ही एक्टिव होते हुए हमें नजर आएंगे। तो एक बार इसको छोटे टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर देखते हैं। तो ये हमारा जो है 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट आ गया है। थोड़ा सा स्लो चल रहा है। हाँ जी, आ गया। तो 15 टाइम फ्रेम पर देखें तो आज ये मेजर होता है सुबह सुबह। ये दो कैंडल के बाद उसके बाद ही ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट साइडवेज टू नेगेटिव में ही पूरे दिन ट्रेड करता रहा। अभी कल के लिए क्या मूव पॉसिबल है, ये जो एक गैप है यहाँ पर जिसके हम पुल बैक की हम बात कर रहे थे, अगर मान लीजिए यहीं पर कहीं फ्लैट खुलता है, ये हल्का फुल्का गैप अप भी खुल जाता है थोड़ा बहुत यहाँ पर इस रेंज में, अगर ये खुलकर कहीं भी थोड़ा देर टाइम स्पेंड करने के बाद अगर ये निकलता है ऊपर की तरफ में, तो इसको जो पहला रेजिस्टेंस फेस करने के लिए प्रीवियस डे का हाई जो है ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। 74,975,000 के आसपास ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। और यहाँ से अगर ये निकलता है तो एक बार 75,250 तक के भाव इसमें देखने को मिल सकते हैं इंट्राडे में। ये लेवल जो है इसके लिए मेजर एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पर फिर से सेलर एक्टिवेट होकर नजर आएंगे और ये वापस से फिर हमें नीचे की तरफ आता हुआ दिखेगा। और ये जो एक यहाँ पर इसमें एक पुल बैक होगा, ये इसको हम एक हेल्दी पुल बैक मानेंगे। उससे ये नहीं है कि यहाँ पर मंदी खत्म हो गई है कुछ, यहाँ पर बाइंग एक्टिवेट होगी, बायर नहीं यहाँ पर आएगा, यहाँ पर सेलर ही एक्टिवेट होते नजर आएंगे। बायर एक्टिवेट होने के लिए कम से कम इसको अगर हम देखें तो ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ पर हमारे पास डेली टाइम फ्रेम पर, जिसको कि ये फॉलो कर रहा है मार्केट बड़े अच्छे तरीके से। उसके ऊपर इसको एक बार निकलना जरूरी है, जो कि मार्केट के लिए भी थोड़ा सा काफी अभी टफ हो गया है वो चीज़ थोड़ा सा अभी फिलहाल की सिचुएशन में। अभी इसको काफी फाइट करनी पड़ेगी, काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा। कम से कम यहाँ पर इसको स्टैंड लाइन के ऊपर होल्ड करना पड़ेगा। तो ये भी थोड़ा सा इसको समय लग जाएगा उस चीज़ में। तो एक बार निफ्टी को भी देख लेते हैं। सेंसेक्स निफ्टी का तकरीबन सिनेरियो एक जैसा ही यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। निफ्टी का भी में भी सिनेरियो सेम ही होगा, सेम ही है सेंसेक्स की तरह ही, ऑलमोस्ट सेम ही है। देखिए वही सेम बिल्कुल डिट्टो, कुछ कोई फर्क नहीं है। ये नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रहा था, काफी लंबे समय से इसको ये इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा था, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है निफ्टी भी। और यहाँ पर एक जो इसने सपोर्ट बनाया था 23,300 के नीचे फिर कंटिन्यूसली यहाँ पर हल्का सा पुल बैक आया और ये कंटिन्यूएशन में अब यहाँ पर जा रहा है। ये जो थोड़ा सा कंसोलिडेशन हम देखने को मिल रहा है, ये इसने सेम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही वापस से यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट किया था, जिसको ये पहले भी कई बार मल्टीपल टाइम इस पर सपोर्ट ले चुका। और इसके नीचे फिर जो एज पर हमारा एनालिसिस, अब यहाँ पर निफ्टी के लिए 21,300 तक का घर खुला हुआ है। तो आने वाले दिनों में हमको ये भाव निफ्टी में देखने के लिए मिल सकते हैं। मीनवाइल बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो बैंक बैंक निफ्टी की थोड़ी सी थ्योरी फिलहाल के लिए भी थोड़ा सा अलग चल रहा है निफ्टी और सेंसेक्स से। ये भी थोड़ा सा साइडवेज जोन में चल रहा है। जैसे निफ्टी और सेंसेक्स अपने सारे पीछे सपोर्ट तोड़कर और नीचे की तरफ कंटिन्यूएशन में जा रहे हैं। और उसी वहीं पर अगर हम देखें बैंक निफ्टी को, तो यहाँ पर इसने यहाँ पर डबल बॉटम बनाया था, उसके बाद ये उसने इसका ब्रेकआउट किया यहाँ पर, इस जगह पर कहीं पर बायर्स ट्रैप हुए और ये वापस से उसके नीचे आया है और ये साइडवेज जोन में चला गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो नीचे से आज भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ आकर इसने क्लोजिंग दी है। अगर इस कैंडल को हम ध्यान से देखेंगे तो आज के दिन की, तो सेंसेक्स सॉरी बैंक निफ्टी जो है, अभी इसके लिए फिलहाल ये जो इसने स्विंग बनाया है लेटेस्ट अभी, ये इसके लिए एक इंपॉर्टेंट मेजर सपोर्ट का काम करेगा 47,850 के आसपास। ये जो एक लेवल है ये इसके लिए अभी
एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अगर उसके नीचे नीचे निकलता है ये, उसको ब्रेक करेगा, तो फिर 46,000 इसको लगाने में कोई बहुत कोई बड़ी चीज़ नहीं है उसके लिए। बहुत जल्दी फिर 46,000 देखने के लिए मिलेगा हमको ये बैंक निफ्टी। मीनवाइल क्या है कि अभी ये यहाँ पर एक अच्छा यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने के लिए मिल रहा है हमको। बैंक निफ्टी में एक बार ये सिनेरियो बन सकता है कि अगर ये 49,660 670 के ऊपर यहाँ पर निकलता है, एक डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग देता है और फिर वहीं पर ही थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है, तो एक बार के लिए यहाँ पर थोड़ी बहुत बाइंग एक्टिविटी देखने के लिए इसमें मिल सकती है कि बाहर एक बार एक्टिव होते नजर आए बैंक बैंक निफ्टी में। तो ये कहानी बैंक निफ्टी की नजर आ रही है। एक बार हम मिड कैप इंडेक्स को अगर देखें, उस मिड कैप को भी अगर देखें, तो देखिए कि यहाँ पर भी एक फिलहाल के लिए जो एक हमारे पास निकल के आ रहा था सपोर्ट कि 17,700 तक जा सकता है, तो ये अभी ऑलमोस्ट जो है 17,900 के आसपास, ये 950 के आसपास में लो लगाकर और वहां से थोड़ा थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। तो हो सकता है कि अगर यहीं पर इसको एक बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं, अगर यहाँ पर थोड़ा सपोर्ट लेकर और ये सपोर्ट इसके लिए प्रॉपरली काम करता है, यहाँ पर इसने ठीक से थोड़ा सा रिकवरी अगर स्टार्ट करी है आने वाले दिनों में, तो यहाँ पर थोड़े से ये स्टॉक्स भी जो है हमारे मिड कैप वो संभलते हुए नजर आएंगे। ये देखिए, ये एक हमने ये एक सपोर्ट था इसके लिए 17,700 के आसपास, और ऑलमोस्ट इसने पिछले वीक में जो लगाया है वो यहाँ पर 17,950 का, 930 के आसपास का इसने लो यहाँ पर लगाया है। यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे और यहीं पर थोड़ा सा होल्ड करे, और फिर उसके बाद अगर ये उस कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट करता है, तो फिर वापस से 20,250 का जो एक लेवल है जिसको ब्रेक करके आया था, ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ तक एक बार हमें आते हुए भाव दिखेंगे इसमें। एक बार स्मॉल कैप की भी देख लेते हैं, स्मॉल कैप की क्या कहानी चल रही है। स्मॉल कैप भी थोड़ा सा, इसमें भी जो सपोर्ट था हमारा 6,900 के आसपास का था, वहां तक हमें आता हुआ लग रहा था। तो अभी फिलहाल के लिए इसने लास्ट वीक में 7250 के आसपास का लो लगाया, और फिर ये अभी एक थोड़ा पॉज कैंडल टाइप इसने यहाँ पर बनाया था। मतलब कंटिन्यूएशन में नहीं गया था, ये हल्का सा एक पॉज कैंडल है। तो अगर ये इसके लो के नीचे एक बार निकलता है वापस से, तो फिर ये 6,900 तक आता हुआ हमें लगेगा। स्मॉल कैप में भी थोड़ा सा भी गुंजाइश है, एक बार और नीचे करेक्ट होने की थोड़ा बहुत। फिर यहाँ पर 6,900 के आसपास आकर किस तरह से रिएक्ट करता है, यहाँ पर कैसे कोई पैटर्न बनाता है, क्या करता है, वो फिर उस समय उससे डिसाइड होगा कि ये कंटिन्यूएशन में जा रहा है या फिर ये यहाँ से अब थोड़ा सा कवर करेगा। तो ये था हमारा एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स भी हमने देखा, और एक थोड़ा सा हमने नजर मारी स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्सेस पर भी, जिस वजह से हमें स्टॉक्स में भी आजकल काफी करेक्शन देखने मिला है पिछले कुछ दिनों से। तो अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों का शेयर करें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर योर टाइम।